Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Learn with Laila Afzal Khan. In today's video, we are going to learn about the chapter 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। बायोलॉजी का एसएलओ बेस्ड एडिशन मैंने उठाया है आप लोगों के सामने ताकि आपके पास चैप्टर वाइज नोट्स में पेश करूं, और ये मैं 1 बाय 1 करने वाली हूं हर चैप्टर का, तो आपने मेरे साथ साथ चलते रहना है। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे? बायोलॉजी का करने वाले हैं चैप्टर 1 से, क्लास 9 का कर रहे हैं फ़िलहाल। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ड्रॉ अ टेबल शोइंग द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड द स्टडीज़ दीज डील विद। तो मेरे पास है सम ऑफ द मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी से। ये क्या है? द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इसको कहते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करना, इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। हमारे पास अगला है हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम करते हैं अगर किस टिश्यूज़ के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। किसी भी सेल के स्ट्रक्चर या उसके फंक्शंस को स्टडी करने को सेल बायोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स या फिर हेरिडिटी को स्टडी करना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, इसको कहते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर फ्रॉम एग to the formation of a new organism is called embryology. एम्ब्रियोलॉजी किसको कहते हैं? डेवलपमेंटल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी करना, उसके एग के बनने से लेके एक प्रॉपर न्यू ऑर्गेनिज्म के बनने तक के डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी करने को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैलियंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी। फॉसिल्स को स्टडी करने को पैलियंटोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनोमी किसको कहते हैं? अब हम ये देखेंगे। द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पहले उसको क्लासीफाई करना कि वो किस ग्रुप में आता है, एंड देन उसको नेम करना, उसको कोई नाम देना, इसको टेक्सोनोमी कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द interrelationship of organisms and their environment is called environmental biology. It is also known as ecology. अच्छा, इसके दो नाम हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट को स्टडी करना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाया जाता है। देन हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। वो क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट्स एनिमल्स दैट मेक्स सोसाइटीज, दैट इज ants, हनी बी, इज कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी। अच्छा, ये सोशियो बायोलॉजी किसको कहते हैं? वो इंसेक्ट्स या एनिमल्स जो कि सोसाइटीज़ बनाते हैं, जैसे कि आंट्स हो गया, हनी बी हो गया, इसको स्टडी करना, उसके इन इंसेक्ट्स और एनिमल्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी करना, इस स्टडी का नाम है सोशियो बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरासिटोलॉजी, which is the study of parasites is known as parasitology. There is nothing difficult in this one. फिर हमारे पास आ जाता है immunology. What is it? We will discuss this one.
The ability of the body to protect itself from foreign substances and cells, including infectious microbes, is called immunity, and the study of immunity is called immunology. अच्छा, ये क्या चीज़ है? इम्यूनोलॉजी किसको कहते हैं? हमारी बॉडी की इस एबिलिटी को, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर के हार्मफुल सब्सटेंसेस से, इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, इस चीज़ को इम्यूनिटी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इस इम्यूनिटी की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटोमोलॉजी। दिस इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फिर हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजी। दिस इज़ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एज इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ऐसी ये वो साइंस है जो कि डील करती है इस ड्रग्स की स्टडी को, ड्रग्स को स्टडी करती है। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी। द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ डिफरेंट techniques to manipulate the living organisms for the benefit of mankind is called biotechnology। अच्छा, इस चीज़ को मैनिपुलेट करना या फिर इस चीज़ को स्टडी करना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे इंसानों की फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आगे आगे हम इंशाल्लाह ऐसा करके इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन सारे कवर कर लेंगे।